सब प्रीति कलिकाल है, संसार है, जहाँ से स्वार्थ से देवता भी अपना काम सिद्ध कर दे। इंसान तो छोड़ो, स्वार्थ हेतु कर सब प्रीति, अपना मेरा पराया, दूर का नजदीक का, और कम और दूर का, मेरा तेरा, तो जब होता ही स्वार्थ बन जाता। देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देवता चले ऋषि मुनि के घर में। और सज्जनों, रजी जी मुनि की धर्मपत्नी सुरवर्चा नाम से है, बड़ी पतिव्रता, बड़ी धर्मपरायण है। रजीसी मुनि से इंद्र इत्यादि देवता प्रार्थना करते हैं। विसर्जा कलेवर, मुनि से प्रार्थना की, मुनि परोपकार की। हम याचना लेके आए। देखो, अब याचना बड़ी चीज होती है। जब कोई प्रार्थना लेके याचना लेके आते, भैया बड़े सोच समझ के आए आपके पास, देख लो, और आपने ये काम करने हैं। जब हम किसी को जोर देते हैं क्या कहते हैं, अजी आप पे विश्वास था और आप पे ये काम होगा इसलिए आए आपके। अगला भी कहता है भैया जब आई ये है विश्वास के साथ, भरोसा है, तो तब ये काम बना। विश्वासम फलदायक। ऐसी देवता कह रहे हैं आपका ही भरोसा है, ये तो देवलोक सब खराब हो जाए, धर्म कर्म सब पूरी तरीका बता दिया, ये इस तरीके से वित्तासुर का बड़ा ही प्रकोप फैलेगा। इसलिए संत त्यागी भी, संत सन्यासी, संत हृदय नवनीत समान। संत पिघल जाए तो समझो मक्खन है, और जहाँ क्रोधित हो जाए तो वहीं दुर्वासा। संत हृदय नवनीत समान। नवनीत कहते हैं मक्खन को, कितना कोमल रहता मक्खन है, खाने में भी हाथ लगाने में। तो संतों का हृदय नवनीत है, जिसमें कृपा हो अभय वरदान देते, जाओ कल्याण हो, जाओ तुम्हें बुद्धि मिले। तो संत दधीची मुनि ने सोचा ये शरीर क्षण भंगुर है, बुढ़ापा आएगा फिर भी इसमें नाशवान हो, इसलिए जो दे दिया वही दान धर्म है। अपना हाथी जगन्नाथ है, किसी के भरोसे नहीं रहना। पत्नी देगी, पुत्र देगा, वो नहीं देगी, वो जब देंगे तब देंगे। तुमने क्या दिया? असम पवित्रम यदि दान पुण्यम, पगम पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, धर्मम पवित्रम यदि धर्म कर्मम, दानम पवित्रम यदि पितृ कार्यम। तो बोले हाथों की पवित्रता है, दान धर्म से ना हो तो भजन करो, भगवान की ताली बजाओ, इससे भी भजन है। मुखम पवित्रम यदि राम नाम, इस मुख से भगवान का नाम लो, और ना ले सके तो किसी को गाली गलौज भी नहीं करनी चाहिए। दोनों तरीके बताओ। तो दधीची मुनि का शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, आज ये आए प्रार्थना करते हैं, तो आज मैं अपना कर्म नहीं करूंगा तो क्या फायदा। जैसे बलि महाराज ने कहा कि भगवान मेरे द्वार खड़े और अंत राम आवत न, पूरे जीवन भर ऋषि मुनि माला फेरते हैं, अंत समय प्राण निकलते राम नहीं है। वैसे आप ऋषि मुनि देवता, इसीलिए परोपकार के लिए शरीर भस्म किया, शरीर का वज्र दे दिया सजनों। और इसी से इनको क्या प्राप्त हुआ है? ब्रह्मशिर नाम का बाण इंद्र ने बनाई इस वज्र से, वित्तासुर के मारने के लिए। शरीर भस्म हो गया। सुवर्चा अपने काम पे लगी हुई है, जब आके देखा तो देवता ही देवता, हाथ में वज्र है और ऋषि गायब है। ध्यान लगाया सुवर्चा ने, अच्छा इन देवताओं की युक्ति, इन देवताओं ने स्वार्थ किया है अपने सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि के लिए, और मेरा स्वार्थ समाप्त किया। देवताओं को भी इन्होंने श्रापित कर दिया। तदा सर्वे सुरासेन्द्रा वद्यमानास्तथर्षया, वर्मलोकगता शीघ्रं प्रोचेष्टं व्यसनं चतुर्थं। यहाँ पर सुवर्चा ने श्राप, जाओ पशु योनि में जन्म लोगे देवता, और अभक्ष भक्ष को खाओगे। तो यहाँ पे इसने भी श्राप दिया, काम तो तुम्हारा होगा, वृत्तासुर मारा जाएगा, लेकिन जैसे तुमने मेरे घर का इस प्रकार से विहंग कर दिया, तो जाओ तुम पशु योनि में भी जन्म। पतिव्रता थी, श्राप देगी। अब इसका मन नहीं मान रहे, नहीं मैं भी सती होंगी साथ में। चिता बनाई और इस प्रकार से चिता बनकर सती होने बैठ गई। अब जैसी ये सती होकर अग्नि जलाई लकड़ी में बैठ गई, आकाशवाणी हो गई, देवी रुको रुको रुको, ये उत्तम नहीं है।
काम तुम्हारा सार्थक नहीं। बोले क्यों नहीं सार्थक? सती प्रथा तो पहले से धारणा। बोले नहीं, कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे गर्भ में एक बालक है, इसलिए धर्म है। तुम्हारा धर्म अपने से ज्यादा उस बालक पे धर्म बन जाता, इसलिए तुम सती नहीं हो सकती, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। सुर बच्चा नहीं मानी, पति में प्रेम था, पतिव्रता धर्म था, और पेट फाड़ दिया, उस बालक को निकाल दिया। अब जिस बालक को निकाला, विधि के विधान से लेकर उसे पीपल के वृक्ष के पीछे रख दिया, तो जन्म दे दिया, क्या करो, तो रख दिया। लेकिन फिर सती हो गई, नहीं मानी, पति लोक पर सजनों पहुंची है। इसलिए न दाने शुद्धते नारी, न भक्त शुद्धते, कलिकाल के लिए विशेष। अकेले दान से भी नारी का धर्म नहीं, अकेले पुण्य कर्म से, उसमें पति की स्वीकृति पूछ कर कर्म करना चाहिए, तभी वो फलदायक। तो आज्ञा भंग्यो न कर्तव्य, इसलिए आज्ञा भंग करना नारी धर्म नहीं बता, इसलिए तो पूछना चाहिए, नियम करना चाहिए। अशुद्धि में तो भगवान का पूजन, यहाँ तक देखो खाना बनाना तक वंचित है, 3 रात की परित्याग करना चाहिए मातृशक्तियों को। ये व्यासपीठ से हमारा बताना धर्म है, बतेरे नियम तोड़कर चलते, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये समझो ग्रंथ बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। भगवान की वाणी इस प्रकार से, भगवान का पुराण। तो जैसे भगवान के विग्रह में प्राण होते हैं, इन प्राणों में भी भगवान के शब्द कोश प्राण है, भले शब्दावली प्राण है भगवान की, जैसे प्राण से मुख से बोले। इसलिए 3 दिन तक अन्नपूर्णा पर रसोई में भी जाना वंचित है, ये ध्यान रखना चाहिए। अन्न इतने तक का विधान, पूजन के लिए 5 रात्रि बीतने पे पूजन का विधान है, ऐसी सब थोड़ी मिलता है। अनसुईया माता ने तीनों देवताओं को बालक बनाया तो अपने तप के बल, सुनिए कथा, तीनों देवताओं को अपने तप के बल से बालक बनाया। परीक्षा लेने गए थे कि हमें आपका दुग्ध पान करना है, देखो ब्रह्मा विष्णु में तीनों देवता। अब धर्म संकट में पड़ गई, भाई अतिथि आया तो पहले तो धर्म बड़ा था, जो मांगते थे याचक लौटा या नहीं जाता। अनसुईया माता अपने तप के बल से बालक बना दिया तीनों। ये 3 जो चंद्रमा के यहाँ से दुर्वासा इत्यादि हुए थे, ये वहीं बना दिए थे बालक तप के बल से। तीनों लोग खाली हो गए, वैकुंठ भी, शिवलोक, ब्रह्मा लोग, दोनों सावित्री, पार्वती, लक्ष्मी फिर प्रार्थना करके छुड़ा के लाए। ये सत्ता प्रथा, इसलिए सत्य ऐसे नहीं होता सजनों। इसलिए नारी को नारी न करो, नारी नरक की खान, और नारी से सुख उपजे भरत प्रहलाद सब। कोई अलग नहीं हो नारी है, हमारे इसी भारत भूमि में नारी ने जन्म दिया, जिनको भरत जैसे को, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे को जन्म देती। क्यों? उनका सत्य दृढ़ था, जिसे देवता भी घबराते। तो सत्य से तो भगवान भी डरता है, सत्य से और सती से भगवान डरता है। यमराज से प्राण बचाकर अपने सत्यवान के माल आ रही है, किसी की हिम्मत नहीं यमराज के पास। यमराज को देखना जीवन समाप्त कर, सत्यवान के प्राण लाई यमराज से छुड़ाकर अपने सत्य के बल से। तो हम कह रहे हैं आज फल नहीं मिलेगा, भाई फल क्यों नहीं मिल रहा? हम सींच नहीं रहे तरीके से, हम उसको सींच नहीं रहे, हम इस प्रकार से नियम निकल, फल नहीं मिल रहा, इसलिए हमारे फल और हमारी फसल खराब होगी। फसल का समझिए, आने वाली पीढ़ी, ये फसल ही तो हमारी, क्यों? हम संस्कार रहित बना रहे, इसलिए फसल खराब हो। बच्चे मनमानी करके बैठे नहीं, अभी शादी ब्याह देखो, बच्चों उम्र 40 पे जा रही है, अभी ये कम करो। तो हमारी इस प्रकार से सजनों संस्कार से, इस प्रकार से नियम सत्य है। सुबच्चा ने सती धर्म निभाकर पति लोग को चली गई, उस बालक को वहां छोड़ दिया। सब यही बालक धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, फिर इसी बालक ने सजन इस प्रकार से बड़ा होकर, अब इसको कोई पता नहीं है क्या क्या हुआ मेरे से। पुष्प भद्रा नदी के तट पर स्नान के लिए भी आता है, ये पिपलाद मुनि नाम से इसका हुआ, पीपल के नीचे जन्म हुआ तो पिपलाद मुनि। तो इन्होंने यहाँ पर पद्मा नाम की युवती को तपस्या करते थे, इससे विवाह किया, 10 संतान इससे प्राप्त हुई हैं, बड़ी तेजस्वी है। लेकिन जब इसको अपने माता पिता की खबर का पता चला, भाई क्या कारण बना था, मुझे अपने पिता का पता, इतना पता था, देवताओं ने स्वागत कर कर उनसे उनके शरीर मांग लिया। तो विचार किया ऐसा क्यों हुआ, मेरी माँ ने पेट फाड़ कर मुझे पीपल के पेड़ के, क्यों ऐसा हुआ? वो तो बड़ी पतिव्रता थी, मेरे पिता धर्मपरायण थे, क्या कारण बना? अब सती का ध्यान आया। सती की 7.5 गर्भ में भी मार करती थी पहले,
संतान, गर्भ में जो गर्भवती माता होती थी वहां भी शनि ग्रह चाल चलता है। इसी पिपलाद मुनि ने शनि को श्राप दिया, सजनों आदृष्टा महाते कुर्याता पीड़ा शनि का चिता। 16 वर्ष तक श्राप दे दिया इसी बालक ने। इस 16 वर्ष तक के पहले शनि किसी बालक किसी पर भी अपना प्रकोप नहीं कर पाएगा। यदि करेगा तो उसका सर फट जाएगा। देखो अपने तप के बल से शनि ग्रह को भी इसने श्रापित कर दिया। ग्रह को तो नहीं मिटा सकता, ग्रह चाल तो विधाता की लेख ली, लेकिन 16 वर्ष से पहले शनि किसी भी साढ़े शनि का प्रकोप आज तक नहीं दिखाता। तो ऐसे हमारे संत हुए, ऐसे हमारे ज्ञानी हुए, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये चीज हमें सत्संग से प्राप्त होती है सज्जनों। इसलिए हमेशा संतों की वाणी, संत संग हमें करना चाहिए, इससे हमें लाभ सदैव होता है। तो एक बालक को राम नाम शिव नाम का मंत्र दिया, गुरु जी के पास गया, अनेक मंत्र को गुरु जी ने उसे नमः शिवाय बोलते हुए जपा। इस जपने से सब पाप ताप दूर हो गए। वही बालक हरिद्वार गया गंगा स्नान में, सब गोता लगा रहे नमः शिवाय नमः शिवाय। बच्चे का मन ने माना, देखो मैंने गुरु जी से मंत्र मांगा और कहा था कि ऐसा मंत्र देना जो कोई नहीं जानता, अलग हटके देना, बिल्कुल नया एडिशन हो। कहते नया एडिशन आ रखा, नया भाई आज इसका अभी प्रस्तुत हुआ नया लेख होता, नया रूप, नया मंत्र देना। लेकिन बच्चे ने कहा अच्छा गुरु जी ने मुझे बेवकूफ बना दी, मैंने दक्षिणा भी दी और नमः शिवाय तो सारे बोल रहे। इस बिना स्नान के लौट आया, अरे चलो अब भी करना स्नान। गुरु जी ने फीस ले लिया और मंत्र दे दिया, साधारण सा मंत्र नमः शिवाय। गुरु जी के घर आ गया, गुरु जी क्या बात, मैंने आपको इतनी फीस दी, इतनी दक्षिणा, आपने ऐसी मंत्र। वो तो रेडी वाला भी बोल रहा, पानी वाला भी बोल रहा, फल वाला भी नमः शिवाय। ये कोई बात हुई? मैंने कहा हट के मंत्र दो जो किसको ही नहीं जाना था। गुरु जी ने कहा ठीक है भैया। अब इस प्रकार से गुरु जी ने कैसे नहीं समझे, गुरु जी ने उसको पत्थर का टुकड़ा दिया, बोले बाजार जाना और छोटी सी दुकान से जो फल वाला रेडी वाला हो वहां से शुरू करना, और बोले भाई कितने में लेगा इसको, बेचना नहीं, खाली मूल्य लगा के आना। अब गया ये रेडी वाला के फल वाले के जितने भी बड़े से बड़े सेठ शोका जितने भी थे, लाला लोग के पास अपने अपने साथ सब्जी कीमत लगा। अंत में जौहरी के पास पहुंचा, उसे भैया कीमत बता। उसने जब उसको जांचा, ये तो हीरे का भी, भैया कीमत तो बहुत है लेकिन मैं तुझे 2-4 लाख दे सकता हूँ। 2 रुपये से कीमत लगी, लाखों में कीमत हो गई। वापिस घर आ गया, गुरु जी बताओ इतनी कीमत का दिया हूँ। बोले ये तो जब दे आएगा तो दे ही आएगा, लेकिन यही भगवान के नाम की महिमा है। जपते सभी है लेकिन कीमत हर कोई अपने अनुसार लगा। मतलब मंत्र जाप मत दृढ़ विश्वास कितना गहरा है, ये फल उसी को मिलता, होता सबके पास है। इसलिए फल किसको देता है? जिसका विश्वास उसमें गहरा है। तो हमारी संग कैसा है, हमारा संग गहरा उस परमात्मा से, तो वो फल हमें वैसे ही मिलेगा। और खाली हमारे जाओ वहाँ पर बस जल चढ़ाना, धूप जलाने, अभी आ रहा हूँ मैं, अभी व्हाट्सएप पे बात करूँगा, बस जल चढ़ा के आ रहा हूँ, धूप जला के आ रहा हूँ, तो क्या फल मिलेगा? मैं नाम कहूँगी जब के आगे, लेकिन उसके लिए 2 मिनट नहीं रुके वहाँ, तो कैसे फल मिल गया हमें? बोले नहीं। तो है सभी के पास वो फल, सभी उसके पास है, लेकिन कीमत कौन जाने? जो उसको संग करता उस नाम से। जैसे शिव ने राम का संग किया और राम ने शिव का नाम दिया, उसी से उत्तारण हो गए। तो सज्जनों यही पिपलाद मुनि का सज्जनों इस प्रकार से एक कृपा हुई है और शनि को इन्होंने स्थापित किया है। और इसके बाद सज्जनों कोटि रुद्र संहिता आरंभ होती है और इसी संहिता में हम 12 ज्योतिर्लिंगों का उपाख्यान आपको सरलता से सुनाते हैं। हमारे इसमें 30-35 भगवान के उक्त लिंगों की स्थापना, गोपेश्वर, महादेव, सूर्येश्वर इत्यादि की ये उप शिवलिंग बने। ये भी भगवान की प्रसिद्ध पीठ है, लेकिन स्वयं लिंग है, इनके विषय में हम चर्चा करें। जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यं महंकालम ओंकारम अमलेश्वरम, कैलाम वैद्यनाथम च डाकिन्यं भीमशंकरम, सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने,
वारण्यस्य विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम उष्मालया शिवालया। ये खाली श्लोक के साथ है। जैसे हमारे शिवालय में भी लगा हुआ 12 ज्योतिर्लिंग का चित्र है, और कोई ध्यान से बोलता, कोई नाम से बोलता, और हम उसका विस्तार से। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान चंद्रमा पे समर्पित। सोम कहा गया है चंद्रमा के, और चंद्रमा के जो नाथ है वही सोमनाथ हैं। ये कहाँ पे? गुजरात क्षेत्र में। गुजरात क्षेत्र के काठियावाड़ क्षेत्र में, समुद्र के किनारे पे, और उसको पहले प्रभास क्षेत्र भी कहते थे, है ना। भगवान ने प्रभास क्षेत्र, कृष्ण भगवान को यहीं पे बाण लगा था। जरा नाम के व्याध ने इसी समुद्र के तट पर गुजरात बाण चलाकर लीला पूरी की थी, इसी क्षेत्र, इसे प्रभास क्षेत्र भी कहते हैं, और इसे सोमनाथ से कहा जाता है। तो चंद्रमा को श्रापित हुआ महाराज दक्ष का। देखो ध्यान देना, यहाँ पे 2 चंद्रमा का वर्णन है। इस चंद्रमा को श्राप मिला महाराज दक्ष का, ससुर। 27 पत्नी थी, लेकिन इनका प्रेम रोहिणी नाम की पत्नी में रहता था। उस कारण से उन सारी बहनों ने महाराज दक्ष का, दक्ष ने इनको श्राप कर दिया कि भाई भेदभाव क्यों किया, जब सब ब्याही गई है, सबकी रेख रेख बराबर करता। तो इनको क्षीण श्राप दिया चंद्रमा को, क्षीण हो गए। फिर इसी क्षेत्र में इन्हीं चंद्रमा ने 10 करोड़ मृत्यु के जाप। देखो कितना क्या, 10 करोड़। यहाँ तो 1.25 लाख भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात। 10 करोड़ जाप, न जाने कितना समय लगा। जाप किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान कहते भाई देख, श्राप मैं भी नहीं मिटा सकता, श्राप कहीं ऐसी जगह हो, लेकिन इतना कर सकता हूँ, मैं तुझे कुछ दिन पूर्णता दूंगा, कुछ दिन न्यूनता, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। इसलिए भगवान शंकर ने इसे पूर्णिमा में पूरा किया, और वैसी इसकी कला घटती है। परिवार से शुक्ल पक्ष में बढ़ती है पूर्णिमा तक, फिर मावस कृष्ण पक्ष में प्रति वजह से मावस तक क्षीण हो जाए। तो बोले इतना कर सकता हूँ मैं, कुछ समय तुझे पूर्णता दे। इतना वरदान ये भगवान शंकर का इनको मिला। तो सोमनाथ, सोम के जो नाथ है भगवान शंकर। अब देखो दूसरा चंद्रमा सुनो। भगवान शंकर के मस्तक पे वो दूसरा चंद्रमा है, वो चंद्रमा ही। वो कौन से चंद्रमा है? ये चंद्रमा नहीं है, वो चंद्र ये भी है, लेकिन वो चंद्रमा समुद्र के रत्न में 14 रत्नों में से निकले, जिसको मस्तक पे धारण किया। लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात का पूरा धनवंतरी चंद्रमा, वो समुद्र से प्रकट चंद्रमा माथे पे धारण। और ये चंद्रमा दूसरा दोनों ही चंद्रदेव और उन्हीं के प्रतिरूप है। तो वो चंद्रमा वहां का, ये सौराष्ट्र का सोमनाथ। दूसरा मल्लिकार्जुन, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पे है ना मल्लिकार्जुन। ये भगवान ने क्यों धारण किया था? यहाँ पे कार्तिकेय जी पहुंच गए थे, जब वियोग हो गया कि मेरा विवाह नहीं किया, मैं शर्त में हार गया था, क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठे। माँ पार्वती ने, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन वापस नहीं आए। तब माँ पार्वती के कहने पर भगवान शंकर इस मल्लिकार्जुन नाम के रूप में इसी पर्वत पर, त्रिशैल नाम के पर्वत, दोनों पर्वत अलग बगल में, बहुत क्रौंच पर्वत, शैल पर्वत, वहां पर भगवान ने फिर रूप धारण किया कार्तिकेय जी को मनाने के लिए। मान जाए इसलिए वहां पे स्थापना करी। जैसे हम कहते भाई बच्चों के पास रहने गए, उनका मन नहीं लग रहा था, उनको मनाने के लिए 1-2 महीने उनके पास चले गए। ऐसे ही भगवान कार्तिकेय जी जब बनाए तो मल्लिकार्जुन में भगवान वहां पर इस प्रकार से रहे। तीसरा आता महाकाल, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में क्षिप्रा नदी के तट पर, और उसको अवंतिकापुरी नाम से भी जाना जाता है। अवंतिकापुरी भी कहते हैं, उज्जैन भी कहते। यहाँ पर एक समय तपोनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण थे जो बहुत भगवान की तपस्या किया करते थे। भूषण नाम का एक राक्षस था, इनकी तपस्या में बाधा थी, तपस्या नहीं करने देता था, पूजा पाठ। तो इसी प्रकार से दूषण नाम के राक्षस से ये इनका कर्म वेद पूजन हमेशा खराब होता। तभी इसी प्रकार से वेद पाठी ब्राह्मण ने भगवान की प्रार्थना की कि भगवान प्राय यज्ञ में, वेदों में पढ़ने में बाधा करते। तो भगवान के इस प्रकार से ब्राह्मण के कहने पे भगवान वहां प्रकट हुए और इस दूषण नाम के राक्षस का अंत कर वहां स्थापना की, इसे महाकाल कहते।
प्रलय काल में भी भगवान यहाँ अंत समय तक रहते, इसलिए महाकाल काल प्रलय भी होता है तब भी भगवान यहीं पर। फिर आता ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पे ओंकार पर्वत पर ये इस प्रकार से यहाँ पर मंदाता नाम के राजा ने तपस्या करी, मंदाता नाम के राजा ने, और इसे ममलेश्वर नाम से भी जाने जाते हैं। ओंकारेश्वर ममलेश्वर दोनों एक ही रूप स्वरूप, तो दो दक्षिण और उत्तर की दो धाराएं वहां पे। और एक बार इस प्रकार से बिंद नाम का एक राजा था जो पार्थिव पूजन किया करता था, 6 मास तक ने तपस्या करी, भगवान के और पूजन किया। और बिंद के कहने पर जब भगवान प्रसन्न हुए तो उसने कहा कि भगवान आप यहीं विराज, तो तब भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर ये एक ही स्वरूप नाम वहां पर स्थापना हुई। फिर भीम शंकर नाम से, ये पुणे से 100 किलोमीटर साधात्री पहाड़ी पर है। तो प्राचीन काल में भीम नाम के राक्षस को भगवान ने यहाँ मारा, बड़ा ही इस प्रकार से दंडित था राक्षस, इसमें प्रवेश कर और बड़ा सताता। ये कौन था? ये कुंभकर्ण का पुत्र था। देखो कुंभकर्ण कौन था? जो राम जी के द्वारा मारा गया, उनका पुत्र था ये भीम शंकर नाम से राक्षस था। और ये जब जन्मा तब तक कुंभकर्ण मारे गए थे, ये पेट में था तब। अब जन्म के बाद से पता चला अच्छा नारद ने मेरे पिता को मारा, तो वहीं पर हरि का विरोध, हरि से विरोध, गर्भ में था जन्म ले लिया। जब पता चला मेरे पिता कुंभकर्ण को भगवान ने हरि ने मारा, तो तब से विष्णु विरोधी था। और इसी पर हरि के वध के लिए इसने 1000 वर्ष तक तप किए। ब्रह्मा जी से वरदान मिल भी गया, तपस्या से सबको उसने फिर हिला दिया, ब्रह्मा का हमें वरदान दिया। इसी कारण से सज्जनों इंद्र को देव लोक से भगा दिया। फिर देव ऋषि मुनि इत्यादि ने और कामरूप नाम के नरेश जो भगवान शंकर के भक्त थे, इसी जगह पर तपस्या करते थे। उनकी भक्ति के भक्त में भगवान वहां प्रकट हुए और इस भीम नाम के राक्षस का वध किया। राजा के कहने पर भगवान वहीं स्थापित हुए, इसका नाम भीम शंकर का। भगवान का राक्षस को तो मारा है, लेकिन इसको गद्दी मिली गई, इसी के नाम से ये रखा जाएगा। फिर विश्वनाथ, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यहाँ बनारस भी कहते हैं, गंगा नदी के तट पर है। और सज्जनों इस प्रकार से यहाँ पर पातंजलि ऋषि का जन्म हुआ था, जिन्होंने आयुर्वेद का, पातंजलि नाम से आजकल चलती है ना पातंजलि दवाई की दुकान, तो वही पातंजलि ऋषि हुए आयुर्वेद, वो यहाँ पर इसकी विद्या देते थे आयुर्वेद, उसका जन्म भी यहीं हुआ था। इसी बौद्ध क्षेत्र में इस प्रकार से भगवान के 10वें अवतार बुद्ध ने भी यही ध्यान दिया सबसे पहले। देखो बुद्ध भी 2 प्रकार के हुए, एक भगवान विष्णु का अवतार बुद्ध है, और एक जो आज ये बौद्ध परंपरा चली, लोग कहते हैं बौद्ध भाई हम भिक्षुक बनेंगे, वो बुद्ध अलग थे ध्यान, और हमारे भगवान के 10 अवतार में बुद्ध अवतार अलग थे, दोनों में फर्क है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो प्रलय काल में समाप्त होने पर इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु ये तीनों रूप में यहाँ पर काशी में विश्वनाथ के रूप से यहाँ पर स्थापित हुए। फिर त्र्यंबकेश्वर, ये ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी के तट पर है, विष्णु शिव का प्रतीक माना जाते हैं। गौतम ऋषि के रहते ये एक बार वहाँ अकाल पड़ गया, बहुत तरीका क्या इन्होंने वरुण देवता का पूजन किया, वरुण ने इन्हें जल दिया, इन्हें जहाँ जहाँ जल गिरा वहाँ अच्छा हो गया। अन्य ऋषियों ने कहा भी ये तो बहुत आगे निकल गए, इन्होंने गणेश जी का स्थापना करी, गणेश जी ने युक्ति रची और इन्हीं के ऋषि के आश्रम पर गौ माता भेज दी। तो बिल्कुल अंत समय था, तो गौ माता की मृत्यु का हत्या पे लगा, तब इन्होंने भगवान शंकर की प्रार्थना करी, झूठा श्राप था। तपस्या के फलस्वरूप गंगा माँ प्रसन्न हुई और फिर भगवान शंकर को प्रसन्न किया, तो त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे, गौतम जी की तपस्या पे यहाँ पर भगवान के ज्योति। फिर वैद्यनाथ झारखंड में देवघर में स्थित है। इसी प्रकार से यही देवघर रावण की कथा पे वर्णन है। जब भगवान कैलाशपति को प्रसन्न किया, वरदान मांगा, क्या चाहते हैं? मैं आपका दिव्य स्वरूप लंका ले जाना चाहता, भगवान का ले जाओ, लेकिन आपको इच्छा हो तो भी प्रभु। भगवान ने कहा भाई भारतवर्ष से बाहर कुछ अच्छा नहीं लगता, ये भारत भूमि है और यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, विश्व का कल्याण भी यही कहते हैं, अन्य देश तो नहीं कहते कल्याण, भारत की विशेष।
तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःखभाग् भवेत्। तो सभी आरोग्य हों, सभी सुखी हों, सभी इस प्रकार से हर दुख से दूर हो। तो सभी इस प्रकार से ऐसी विश्व कल्याण की कामना इस प्रकार। भगवान नहीं माने, विष्णु भगवान को तरीका बता दिया, तो भगवान क्या बन गए? एक ग्वाले बन गए, गो चराने वाले, चरवाए बन गए। भाई जाओ जाओ तो युद्धि करो, वो तो ले गया आगे। जैसे इसी प्रकार से इस प्रदेश में, झारखंड में देवघर में पहुंचे, वरुण देवता का ध्यान किया, वरुण गए जल के देव, पेट में इतना जल भर दिया, इन्हें इस प्रकार से लघु शंका लग गई। और भगवान गाय चला रहे थे, अरे भैया जरा इसी लिंग को रखना। भगवान शंकर बोले भाई जहाँ रखा जाएगा वहीं से ये हिलेगा। वरुण देवता जल में बनकर पेट में लघु शंका के ले गए, बहुत समय इंतजार किया, बाद में भगवान ने नीचे रखे। अब जब ये लौट के आए तो हिला नहीं पड़ा, फिर अपने अंगूठे से बोले जोर, आज भी अंगूठे का निशान है उस लिंग पे। रावण ने अंगूठा दबाया, उसको लिंग को आधा हिस्सा दे दो, अंगूठे से दबी थी ताकत थी रावण साधन। वहीं से वो इस प्रकार से बैलनाथ नाम से जाने। नागेश्वर, ये आंधा नागनाथ महाराष्ट्र में है। दारुक नाम के राक्षस सुप्रिया शिव के बड़े भक्त थे, और इन्होंने इस प्रकार से दारुक बनी में रहकर इस प्रकार से वध किया। सुप्रिया नाम की इस प्रकार से कैदियों को शिव का जाप करने से रोका, तो तब भगवान ने अपने भक्तों के लिए यहाँ पर नागेश्वर नाम की स्थापना की। फिर रामेश्वर की कथा थी, भगवान राम की लंका पर विजय पाने के लिए भगवान ने रामेश्वर की स्थापना करी। और उसके बाद इस प्रकार से केदारनाथ की ज्योतिर्लिंग जो पांडवों द्वारा स्थापित है, तो केदारनाथ पांडव पर गोत्र हत्या लगी, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा गोत्र अपने गोत्रियों को मारा, शिव की आराधना करो। भगवान ने दर्शन नहीं दी, तब बैल रूप में भगवान वहां चले। भीम ने 2 पहाड़ियों पर पैर रखा, सारे बैलों को आगे भगाया गया, भगवान शंकर उछल गए, वही पूछ पकड़ ली। तो उसी प्रकार से वहां पर भगवान धरती में निकले, तुंगनाथ मचेंद्रनाथ 5 वहीं पर केदार उत्तराखंड में बने, और एक हिस्सा उसका इस प्रकार से नेपाल में पशुपति नाम के नाम से वही हिस्सा है। तो पूर्व काल में तो ऐसा बताते थे कि जो केदारनाथ में पैसे चढ़ाते थे लोग, वो नेपाल में मुख से बाहर निकलते थे, कुछ ऐसा परंपरा थी। जो लोग दर्शन के लिए कभी गए थे, यहाँ जो पैसा मुद्रा चढ़ती थी वहाँ मुख से बाहर निकलती थी, इतना सत्ता था। आज तो समय नहीं है। तो इस प्रकार से केदारनाथ की 360 मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया था, गिरा था। अंत में बद्रीनाथ की खोली बनाई, वहीं से स्वर्गारोहण इनको हुआ था। फिर घुश्मेश्वर नाम का लिंग, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 30 किलोमीटर दूर इस प्रकार से सज्जनों ये बरेल नाम के गांव में स्थित है। तो इसी प्रकार से सुधिया नाम के इस प्रकार से ब्राह्मण के जिनको संतान नहीं थी, पत्नी काफी समय मिलता, किसी स्त्री ने कहा कि मेरी बहन का नाम धृष्णा है, आप उससे विवाह करो, आपका वंश बढ़ेगा। विवाह तो कर दिया। यही धृष्णा भगवान शिव के एक शिवलिंग पार्थिव बनाकर विसर्जन रोज करती, रोज का नियम था, रोज उसका विसर्जन करती थी। अब भगवान की कृपा से संतान मिल गई, संतान पुत्र हुआ, तो फिर बहन को इससे जलन हो गई, देखो मैंने इसका ब्याह किया, इसको बेटा हो, आज वो जलन आ गई, प्रतिशोध आ गया। उसी के कारण इसने उसका बेटा मारकर वही भेज दिया जहाँ ये पार्थिव शिवलिंग विसर्जन कर, लेकिन इसने बैर भाव फिर भी नहीं रखा, भगवान का नियम फिर भी नहीं तोड़ा। रोज शिवलिंग भगवान की, जैसी भगवान की इच्छा, जैसी भगवान ऐसे विसर्जन करने जब जा रही थी, इसके हाथ में वही बालक वहां से भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। तब इसी कृष्णा ने भगवान से कहा जब इतनी कृपा करी है अपने रूप में यहाँ विराजो, भगवान का तेरे नाम से ही विराजो। तो विश्वेश्वर नाम से किसी देवी ने भगवान के द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग का सूक्ष्म रूप की कथा आपने विवरण करी। बोला आशुतोष शंकर भगवान की जय। तो सज्जनों ये 12 ज्योतिर्लिंग की प्रायण कथा है, और इस प्रकार से कोटि रुद्र संहिता में हम सज्जनों चल रहे थे, और इसी भांति आज कथा को हम यही विराम देंगे, और कल की कथाओं को अन्य प्रसंग लेके हम चलेंगे। कल कथा का विराम दिवस, परसों हवन यज्ञ भंडारा भी रहेगा, व्यास तिलक भी कल ही कथा के उपरांत होगा। अपनी ओर से जैसे आप व्यास पूजन करना चाहे, आपकी कोई इच्छा है तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का विवरण करके हम विराम देते हैं।
एक भजन के उपरांत हम विराम देंगे। बुलासुतो शंकर भगवान, राजा रामचंद्र भगवान। आइए भजन अब गाते उसके पीछे एक भजन हम लिखते हैं। बुलासुतो शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शिव महापुराण की जय।